आ गए हैं। सेकंड पेपर देख लीजिए, ये हमारे पास हरियाणा पुलिस का रहेगा और ये पेपर जो है हरियाणा सरकार द्वारा 18/3/2016 को लिया गया था जी। और ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है, कोई रिवीजन पेपर नहीं है, ठीक है जी। कोई ये वो क्या बोलते हैं, कोई ये एक्स्ट्रा पेपर नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन पेपर है जो हरियाणा HSC ने पेपर लिया था। तो आप इन्हीं पेपर को सोल्व करो बाकायदा कि आप मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हो, ठीक है जी, रिवीजन पेपर सोल्व कर रहे हो, उनको छोड़ के पिछले साल के जितने पेपर हरियाणा सरकार ने लिए हैं उस पेपर को अटैम्प्ट करो तो जल्दी सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इमरान लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1526 में, सिंपल इसका पानीपत इसका आंसर आ जाएगा। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। आगे देख लिए, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तिलियार देखिए रोहतक, तिलियार रोहतक में। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो आपको पता है ये पेपर में आते आता है, सी धर्मवीर। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं? तो उत्तर पूर्वी में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडल बांटा गया? तो इसका आ जाएगा 6 प्रशासनिक मंडल में बांटा गया। और प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यटन न्यायालय की स्थापना की गई है? तो फरीदाबाद और हिसार में स्थापना की गई है। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना, चूना जो है रोहतक में पाया जाता है। एक और, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो ये दौड़ से संबंधित है। आगे, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने ये संदेश पत्रिका इन्होंने चलाई थी। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो ये जींद जिले में रहेगा। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पे है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में होगा जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो चंदेल वंश के राजाओं ने। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? चोल का था विजयालय। अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में धर्म से संबंधित मूर्तियां और भित्ति चित्र किस किस देवी देवताओं की मिलती है? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये सभी जो है आपको एलोरा की गुफा, अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे दिखेंगी। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर विटामिन C यहाँ पे टिक कर देंगे। किस प्रकार से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये कोशिकत्व के कारण। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका आपको बताना है विकिरण, विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है कहाँ पे? लोहे में। पौधों में क्लोरोफिल मुख्य कहाँ पाया जाता है? तो पत्तों में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1951, अप्रैल 1951 को। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है जी? एपीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो देखिए सुजाता है, सोनालिका है, कंचन, ये गेहूं की। क्रांति गेहूं की नहीं है। जफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? तो जफराबादी भैंस आपको गुजरात। क्या टिक करना है? गुजरात। एक और, गहन पशुधन विकास परियोजना यानी इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है? तो ये तीसरे का है। पशु प्लेग रिंडर पेस्ट का क्या कारण है? तो विषाणु। पशु प्लेग जो फैलता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। गाय का जीवन काल सामान्य कितना होता है? तो वो होता है 20 से 25 वर्ष। कितना होता है जी? 20 से 25 वर्ष। मुगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? असम में। पोलियो की दवा का आविष्कारक कौन था? तो इसका जोनास साल्क। पोलियो की दवा का आविष्कारक कौन था? जोनास साल्क। खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एसिडिक एसिड किस में? सिरके में होगा। टैनिक एसिड चाय में होगा। अमीनो एसिड किस में? प्रोटीन में होगा। और लैक्टिक एसिड होगा दूध में। तो इसका ये आपको टिक करना है। सहती और ऊर्जा के बीच किसने संबंध बताया था? ये आइंस्टाइन ने। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर HJ भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर HJ भाभा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगता है? तो इसको तपेदिक, यक्ष,
तपेदिक बोल दीजिए, यक्ष बोल दीजिए, खसरा बोल दीजिए, ये एक ही बीमारी है। किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी टीका लगता है? तपेदिक या यक्ष। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है? ओ। ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को अपना ब्लड दे सकता है वो ओ। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर के कई प्रमुख टूर्नामेंट जीते। मार्टिना हिंगिस की कहाँ की किस कंट्री से संबंधित है? तो वो है स्विट्जरलैंड से। मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड से। और देखिए, श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस दिन मनाई जाती है? तो गणित दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर को। किनकी याद में? जो श्रीनिवास रामानुजन की याद में। अब ये देख लीजिए यहाँ पे, ये तो फ्रेंड्स करंट अफेयर का है। जनवरी 2016 में 20वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो ये 16 का पूछ रहा है, तो आपको मैं 24 का बता दूं। 24 का महाराष्ट्र, 24 का महाराष्ट्र ने की थी। तो 18 में उत्तर प्रदेश में हुई थी, और 16 का तो मैं आपको बता दूं 16 का छत्तीसगढ़ में। पर वो 24 का पूछेंगे आपसे, तो 24 का आपको बताना है। 24 का महाराष्ट्र, 24 का महाराष्ट्र। अगला, और यहाँ पे एक देख लीजिए, दिसंबर 2015 में नई दिल्ली में आरंभिक प्रो रेसलिंग लीग टाइटल किसने जीता है? तो इसका तो 15 का पूछ रहा है। तो अब 2024 में किसने जीता? तो आप बताओगे पटना पायरेट्स ने जीता है। और ये आपके पास आ गया, जनवरी 2016 में किस बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी ने अपने डायबिटीज जागरूकता अभियान में सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो फाइजर कंपनी है जिन्होंने, बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी जिन्होंने डायबिटीज के जागरूक करने के लिए सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, फाइजर कंपनी ने। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का और कारखाना स्थापित अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी क्वेश्चन है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी कितनी है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको भेजता है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको? राष्ट्रपति को सौंपता है। लाल मिट्टी सामान्यतः कहाँ मिलती है? तो एक तो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है।